हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सबका स्वागत है आज फिर से हमारी कॉमर्स पाठशाला के अंदर। तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का जो क्लास 11th का हमारा टॉपिक चल रहा था वो था ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा से रिलेटेड। ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंदर आपने बार डायग्राम और पाई डायग्राम के अंदर तो हम पढ़ ही चुके हैं। बार डायग्राम हमारे 5 टाइप्स के होते थे, जैसे हमारा सिंगल बार डायग्राम होता था, मल्टीपल बार डायग्राम होता था, या फिर सब डिवाइडेड या परसेंटेज बार डायग्राम आपने सीखा था। उसके बाद हमने बात की थी पाई डायग्राम के बारे में, पाई चार्ट जो हम बनाते हैं। तो बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए आप उनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी कर्व है, उसको आपने क्या करना है, यूज करना है कि फ्रीक्वेंसी अगर हमें गिवन है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, फ्रीक्वेंसी गिवन का मतलब आपका क्या होता है यहाँ पे कि आपको 2 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग डाटा जो है वो गिवन होगा, एक्स एक्सिस का भी और वाई एक्सिस का भी। तो जो फ्रीक्वेंसी डायग्राम है, फ्रीक्वेंसी डायग्राम जिसके अंदर हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, फ्रीक्वेंसी जैसे एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स आपको गिवन होंगे। एक्स में भी मान लो हमें कि वेरिएबल गिवन है 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। फ्रीक्वेंसी सीरीज हमारी कौन सी होती है, जो कि हमने सीरीज वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि एक इंडिविजुअल सीरीज थी आपकी, एक डिस्क्रीट सीरीज थी। तो यहाँ पर जिस क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि एक्स में आपका मार्क्स गिवन है कि भाई क्लास में किसी भी बच्चे के जिसके 10 मार्क्स हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, 5। जिस स्टूडेंट के 20 मार्क्स हैं, जिन जिन बच्चों के टेस्ट में एग्जाम में 20 मार्क्स हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, 7। जिनके 30 मार्क्स होंगे, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, 3 या 2। तो इस तरीके से हमें फ्रीक्वेंसी जो होती है वो साथ के साथ गिवन होती है क्वेश्चन में। 2 वेरिएबल्स गिवन होते हैं, मार्क्स के साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट, वेजेस या सैलरी के साथ नंबर ऑफ पर्सन गिवन हो सकते हैं, जिसके लिए आप क्या करते हो, फ्रीक्वेंसी डायग्राम का यूज करते हो। तो फ्रीक्वेंसी डायग्राम को जब आप क्या करेंगे, बनाएंगे, तो सबसे पहली बात तो ये कि फ्रीक्वेंसी डायग्राम उसी डाटा के लिए बनाया जाएगा जिस क्वेश्चन में आपको किसी भी वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, गिवन होगी। इसीलिए इसका जो नाम है वो क्या रखा गया है, फ्रीक्वेंसी डायग्राम। अब दूसरी बात आती है कि फ्रीक्वेंसी डायग्राम जब आप क्या करेंगे, बनाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी डायग्राम हमारा कई टाइप का होता है। फ्रीक्वेंसी डायग्राम के अंदर सबसे पहले टाइप आती है आपकी हिस्टोग्राम की। सबसे पहले जो टाइप आती है हमारी वो किस चीज की आती है, हिस्टोग्राम की। या इसके अंदर आप क्या बना सकते हो, लाइन ग्राफ भी बना सकते हो, या इसके अंदर आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। या इसके साथ साथ आपका आ सकता है फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व का आप यूज कर सकते हैं। या इसके बाद जो हमारी जो लास्ट टाइप है, इसकी 5th टाइप, वो है आपकी ओजाइल कर्व। ओजाइल कर्व को हम क्यूमुलेटिव का नाम भी दे सकते हैं। ओजाइल कर्व जो है आपका, उसको आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोल सकते हैं। तो ये भी आपके फ्रीक्वेंसी डायग्राम के 5 टाइप्स कि हिस्टोग्राम हम प्रिपेयर करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व आप बना सकते हो, लाइन ग्राफ आप बना सकते हो, और ओजाइल कर्व आप बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी डायग्राम था, फ्रीक्वेंसी डायग्राम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे लाइन कर्व के बारे में। जो हमारी पहली टाइप है वो है लाइन कर्व की। जो लाइन कर्व है हमारा, वो किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, इसके अंदर सिंगल लाइंस का अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स, अकॉर्डिंग टू डाटा आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी क्लास के स्टूडेंट्स के किसी टेस्ट एग्जाम के मार्क्स गिवन है, और मार्क्स के साथ साथ आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी गिवन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर आप उसको फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। जैसे जिस बच्चे के मार्क्स कितने होंगे, 10, तो उसके जो है 7 स्टूडेंट है। या जिसके मार्क्स कितने होंगे, 20, ऐसे 3 स्टूडेंट है। जिसके मार्क्स 30 है, ऐसे 12 स्टूडेंट है। जिसके मार्क्स 40 है, ऐसे
अकॉर्डिंग आप क्या बनाते हैं, लाइन कर्व। तो इसको हम ग्राफिक प्रेजेंटेशन में किस तरीके से यूज करेंगे, आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज करना है। जैसा कि आप ग्राफ बनाते हैं 10th क्लास के अंदर सभी ने सीखा ही होगा 9th 10th में, जैसे कि हम ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस के अंदर आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मार्क्स, और वाई एक्सिस के अंदर आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो एक्स एक्सिस के अंदर मार्क्स और वाई के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने रिप्रेजेंट किया। उसके बाद आपको डाटा के पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, इक्वल वैल्यूज जो हमारी ली जाती है। ये ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पे सबको पता है कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों की क्या होती है, 0 होती है। उसके बाद यहाँ पे 10 20 30 इक्वल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरिएबल गिवन है, तो यहाँ पर आपने 10 प्लॉट कर लिया, 20 30 40 एंड 50। तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे मैक्सिमम 12 वैल्यू है, तो आपने क्या करना है, सपोज कि 2 2 का गैप लिया, 2 4 6 8 10 एंड 12। तो ये आपने वेरिएबल्स ले लिए। अब आप क्या करेंगे, लाइन ग्राफ बनाएंगे। जैसे सबसे पहले आपका 10 मार्क्स जिसके होंगे, ऐसे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, 7। तो जिसके 10 है ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 है हमारे, तो यहाँ पर आपका जो 7 है वो 6 और 8 के बीच में आएगा। तो इस तरीके से आपने पॉइंट प्लॉट करके एक जो सीधी लाइन है वो खींचनी है। जिसके 20 मार्क्स है वो कितने होंगे हमारे, 3। तो 3 आपका यहाँ पर आएगा 2 और 4 के बीच में। तो ये आपका लाइन ग्राफ बना। जो नेक्स्ट है आपका वो है 12। 12 आपका यहाँ सबसे ऊपर आएगा लास्ट पॉइंट पे। ये लाइन थोड़ी सी हमारी इधर उधर हो रही है, क्योंकि अगर आप इसको स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल ही स्ट्रेट आपकी जाएगी। 40 पे है हमारा 8, और उसके बाद जो 50 है उसके ऊपर है आपका 5। तो ये था हमारा लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ के अंदर जैसे इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक सिंगल लाइन का यूज करके ही आप डाटा को क्या कर देते हो, रिप्रेजेंट कर देते हो। तो ये थी आपकी सबसे पहली टाइप जिसके अंदर आपने किसको यूज किया है, लाइन ग्राफ को यूज किया है। तो अब हम बात कर लेते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टाइप थी वो थी हिस्टोग्राम। अगर आप हिस्टोग्राम प्रिपेयर करेंगे तो वो किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, हिस्टोग्राम को किस तरीके से बनाया जाता है। हिस्टोग्राम का जो डायग्राम है वो 9th 10th क्लास में बच्चों को सिखाया जाता है मैथमेटिक्स के अंदर। तो सबसे पहली बात आती है हमारी कि हिस्टोग्राम में जो आपको वेरिएबल्स गिवन होंगे, मार्क्स में आपको इंटरवल मिलेंगे। इंटरवल में जैसे जिस बच्चे के मार्क्स 0 से 10 के बीच में लाई करते हैं वो 7 स्टूडेंट होंगे, या जिसके मार्क्स 10 से 20 के बीच में है, 20 से 30 के बीच में है, 30 से 40 एंड 40 से 50। तो क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग ही आपको जो वैल्यूज है वो क्या होंगी, इसके अंदर गिवन होंगी। तो सबसे पहला जो इंटरवल है वो है हमारा 0 से 10 का। 0 से 10 के अंदर आप कितना लेंगे, यहाँ पे 7। 0 से 10 में आपकी 7 वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, 6 और 8 के बीच में। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने बार बना दिया। जो हमने बार डायग्राम में सीखा था उन बार के बीच में गैप होता था, बट यहाँ पे बार को हम ज्वाइंट करके एक दूसरे के साथ मिलाकर बनाते चले जाएंगे तो वो आपका हिस्टोग्राम बन जाता है। 10 से 20 में जो वैल्यू है आपकी वो कितनी है, 3। तो 3 आपकी यहाँ पर आएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट में है आपका 12। 12 आपका सबसे ऊपर जाएगा यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो 12 लाई करती है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 30 से 40 में कितना है, 8। तो 8 आपका यहाँ पर आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो कितना है, 40 से 50 में 5। तो 5 आपका 4 और 6 के बीच में होगा। तो इस तरीके से ये जो है आपका, ये क्या प्रिपेयर किया हमने, एक हिस्टोग्राम। जो हिस्टोग्राम है आपका उसको आगे जो आप सीखेंगे हमारे अर्थमेटिकल मीन मीडियन मोड, तो मोड को निकालने के लिए हमारा जो हिस्टोग्राम है वो क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो
से आपने क्या किया है, हिस्टोग्राम को प्रिपेयर किया है। तो हिस्टोग्राम जो है आपका, जो आपने प्रिपेयर किया है हिस्टोग्राम, अगर यहाँ पे आपकी जो मार्क्स इंटरवल है जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50, अगर यहाँ पे इनका जो गैप है हमारा वो क्या आता है, सेम आता है, तो आप इस तरीके से डायरेक्ट हिस्टोग्राम इसका क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। अगर यहाँ पे क्लास इंटरवल के बीच का जो गैप है, जैसे यहाँ पे 10 का गैप है, यहाँ भी 10 का, सब में 10 का गैप है, अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं कि ये आपका जो है, मान लेते हैं कि 20 से ये आपका 30 ही होगा, और ये 30 से आपका कितना हो जाए 50, और नेक्स्ट जो है आपका 50 से 60, 70 और 80, बट यहाँ पर जो वैल्यूज है हमारी वो कितनी हो जाएंगी, जैसे यहाँ पर वैल्यू 10 है आपकी, और यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी वो कितनी हो जाए 12। तो इस तरीके से आपका जो क्लास इंटरवल का गैप है, क्लास इंटरवल के बीच के गैप के अंदर आपको पता है यहाँ पे आपका 10 है, यहाँ पे भी 10 का गैप है, यहाँ पे भी 10 का गैप है, बट यहाँ आके आपका जो गैप है वो कितना हो जाता है 20 का, और यहाँ पे आपका जो गैप है वो कितना हो जाता है 30 का, 50 to 80, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो उसमें हिस्टोग्राम हम किस तरीके से बनाएंगे, व्हेन क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल। तो उसको बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारे सेम इंटरवल है, सबसे छोटा इंटरवल आपका 10 का है, जैसे ये तीनों आपके सेम है तो इनको हम एज इट इज रखेंगे। नेक्स्ट में आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देना है, 30 से 50 में गैप कितने का हुआ 20 का, तो 20 के लिए फ्रीक्वेंसी 10 है, अगर उसको 10-10 के दो पार्ट में आप डिवाइड करोगे, यहाँ पे 20 का गैप है और 10-10 के इंटरवल का गैप यहाँ पे था, तो इसको अगर 30 से कितना बनाओगे 40, और 40 से कितना बनाओगे 50, तो यहाँ पे इसको हम 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, और वो कितना आएगा आपका 5। तो उसके बाद जो 50 से आपका कितना है 80 है, 30 का गैप है आपका, तो 10-10 के 3 इंटरवल 30 में बन सकते हैं, तो इसको 3 से आप डिवाइड करेंगे, और जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आपका एक इंटरवल कितने का बनेगा 4 का। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जो सीरीज है वो आपकी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। चेंज होने के बाद यहाँ पे जो आपका 5 और 4 आया था, जैसे 30 से 40 5, 40 से 50 5 होगा, 50 से 60 4, क्योंकि वो हमने 12 को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, 60 से 70 4, और 70 से 80, ये भी हमारा कितना बना है 4 बना है। तो इससे आपने क्या बनाना है, अब हिस्टोग्राम जो है वो प्रिपेयर करना है। हिस्टोग्राम के अंदर जैसे अब आप अगर इसको हम बनाते हैं थोड़ा सा चेंज करके, तो 0 से 10 में आपकी जो वैल्यू है वो कितनी है 7 है, वो तो आपकी 7 ही रही। नेक्स्ट वैल्यू को हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया, वो कितनी हो गई 10, तो यहाँ पे आपका जो है नेक्स्ट ये हमारा कहाँ तक बनेगा 10 तक बनेगा। उसके बाद आप बात करते हैं 20 से 30 की 12, ये भी सेम है। फिर आता है 30 से 40 और 40 से 50, दोनों में 5 है, तो यहाँ पे 5 आपका यहाँ पर आएगा, इसी तरीके से नेक्स्ट 5 भी आपका यहीं पर आएगा, और 60 70 और 80, एक्स एक्सिस को आप थोड़ा सा और लॉन्ग लेकर जाएंगे, तो 50 से 60 में भी 4, नेक्स्ट में भी 4 और नेक्स्ट में भी 4, तो 4 आपकी वैल्यू यहाँ पर लाई करती है, तो ये भी 4 हुआ, नेक्स्ट भी आपका 4 ही बनेगा, और नेक्स्ट भी आपका कितना बनेगा 4 ही बनेगा। तो इस तरीके से जो हिस्टोग्राम है विदाउट इक्वल क्लास इंटरवल या विद अनइक्वल क्लास इंटरवल आप इसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो हिस्टोग्राम को क्या करेंगे प्रिपेयर करेंगे जब आपके अनइक्वल क्लास इंटरवल क्या होते हैं गिवन होते हैं। तो अब हम बात करते हैं हिस्टोग्राम की बजाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को किस तरीके से हम क्या करेंगे प्रिपेयर करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक हिस्टोग्राम लेना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं
कि ये आपका एक हिस्टोग्राम था। तो इस तरीके से आपने कोई हिस्टोग्राम बनाया गिवन वेरिएबल के थ्रू। तो ये हिस्टोग्राम बनाने के बाद आपको क्या करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए, इन बार के जो मिड पॉइंट्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर रही हूँ उसी तरीके से आप लेंगे बिल्कुल मिड के पॉइंट, उनको आपने लेना है और उनको आपने क्या करना है आपस में मिला देना है। जब आप यहाँ की बात करेंगे तो इसको ओरिजिन से नहीं मिलाएंगे बल्कि थोड़ा सा इसको यहाँ पे लेकर जाएंगे, एक्स एक्सिस जो यहाँ पे नेगेटिव होती है आपकी। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे भी मिड पॉइंट लेना है, जैसे -10 जाएगा, अब -10 से जो मिड वैल्यू आपकी में यहाँ पर आएगी, तो इसको आप क्या करोगे सभी पॉइंट्स को मिलाते चले जाओगे बिल्कुल स्ट्रेट स्केल से। तो इस तरीके से यह पॉइंट आपने मिला दिया, ये पॉइंट आपने मिला दिया, ये पॉइंट आपने मिला दिया। इस तरीके से आपका जो क्या बनता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता है। ये जो हमारा बना वो क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें क्या करना है, आपको हिस्टोग्राम लेना है। हिस्टोग्राम आपने लिया, हिस्टोग्राम को लेने के बाद आपने इन बार के बीच के मिड पॉइंट आपने इस तरीके से प्लॉट करना है। मिड पॉइंट लेने के बाद आप क्या करेंगे, इन सबको स्केल से मिला देंगे, तो ये आपका क्या बन जाता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना हो तो फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए आपको इसी तरीके से क्या करना पड़ेगा, एक हिस्टोग्राम का यूज करना पड़ेगा। और हिस्टोग्राम को यूज करने के बाद, हिस्टोग्राम को बनाने के बाद आपको वही मिड पॉइंट्स जो है वो क्या करने हैं, प्लॉट करने हैं। और मिड पॉइंट्स लेने के बाद आपको फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए थोड़ा सा ही माइनर सा डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर, कि फ्रीक्वेंसी कर्व जब आप क्या करेंगे, बनाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी कर्व को बनाते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल फ्री हैंड से आपको उसको बनाना है, स्केल की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बिल्कुल फ्री हैंड से इस तरीके से थोड़ा सा जो हम लाइन बनाएंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाने के लिए, वो थोड़ी सी आपकी राउंड या फिर कर्व की शेप में आपको लेनी है। तो इस डॉटेड में भी ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, मैंने जैसे कि डॉटेड में लिया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमारा बना, ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या कहलाएगा, आपका कर्व कहलाएगा। तो ये था हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व। अब हमारी दूसरी बात ये आती है कि अगर आपको क्वेश्चन में हिस्टोग्राम गिवन नहीं है तो हिस्टोग्राम के बिना आप कैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बना सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम बनाएंगे विदाउट हिस्टोग्राम। तो जब आप बिना हिस्टोग्राम के फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे तो जो भी आपको वेरिएबल या डाटा गिवन है, जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है मार्क्स है, मार्क्स के साथ आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो मार्क्स की सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, मिड वैल्यू। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर बताया था कि हम क्लास इंटरवल को, जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है इसकी, दोनों को प्लस करके 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो यहाँ पे 0 और 10 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, और उस 10 को 2 से डिवाइड किया तो कितना बना हमारा 5। इसी तरीके से इन दोनों को प्लस करेंगे तो 30 आएगा, और 30 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा हमारा 15। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे 50, 50 बाई 2 करेंगे तो 25, 35, 45 एंड 55। तो ये क्या बना है, आपका मिड वैल्यू बनी है। तो ये मिड वैल्यू निकालने के बाद अब आपको क्या करना है, सेम तरीके से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का हम यूज करेंगे फॉर प्लॉटिंग द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम। तो सबसे पहले हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 14 तक। तो यहाँ पर आपने 3 का गैप लिया, 3, 6, 9, 12 एंड 15, यहाँ पर 0। अब आपको क्या करना है, मिड वैल्यू प्लॉट करनी है। तो मिड वैल्यू प्लॉट करनी है आपको, तो मिड वैल्यू लेने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 5, 15, 25
5, तो ये आपने प्लॉट कर लिया। उसके बाद आप ये देखेंगे कि आपका 5 मिड वैल्यू पे फ्रीक्वेंसी कितनी थी 5, जो मिड वैल्यू आपकी 5 है वहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, तो यही आपने लेना है 5 पे आपकी 5 वैल्यू, ये पॉइंट आपने प्लॉट कर लिया। उसके बाद जो 15 है 15 पे आपकी फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 7, तो यहाँ पे 15 पे आपने कितना लिया है 7, तो 6 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। उसके बाद 25 पे कितना है आपका 10, तो 25 पे आपने 10 पे वेरिएबल को प्लॉट करना है। 35 पे है आपका 14, 35 पे आपने कितना लिया है 14 लिया है। 45 पे है 9, 45 पे आपने कितना लिया है 9 लिया है। और नेक्स्ट है आपका 55 पे 4, और इन सभी को आपने क्या करना है मिलाना है। मिलाएंगे आप किस तरीके से, जैसे ये पॉइंट्स आपने प्लॉट कर लिए, तो इन पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद जब आप इनको आप एक दूसरे से क्या करेंगे मिलाएंगे। स्केल का यूज आपने करना है इसके अंदर। तो इस तरीके से ये हमारा क्या बना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर फ्रीक्वेंसी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के अंदर सबसे पहले सीखा लाइन ग्राफ, लाइन के बाद हमने सीखा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के अंदर जब हमें क्लास इंटरवल इक्वल या अनइक्वल गिवन थे दोनों हम सीख चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व, और बिना हिस्टोग्राम के हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज की इस वीडियो के अंदर। अब जो हमारी लास्ट टाइप बचती है कि क्यूमुलेटिव या ओजाइक कर्व जो था हमारा, क्यूमुलेटिव या ओजाइक कर्व जो है हमारा, वो हम क्या करेंगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।